बच्चों, कक्षा 10 में आज इंग्लिश में मैं आप लोगों को जो पास्ट टेंस के टू बी के प्रयोग में इंफिनिटिव के प्रयोग। उनसे क्या है हमारे साथ? गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस में इंफिनिटिव टू के प्रयोग, इंफिनिटिव टू के प्रयोग। इसके पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में इंफिनिटिव टू के प्रयोग पढ़ाया था और उसी प्रकार से जो है पास्ट टेंस में भी इंफिनिटिव टू के प्रयोग हैं। आप जानते हैं टू बी की क्रिया है, पास्ट टेंस की टू बी की क्रिया क्या है? वाज और वेयर, और इसमें इंफिनिटिव के प्रयोग होते हैं। जबकि आप जानते हैं, क्या मैंने बताया आप लोगों को कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जो टू बी की क्रियाएं प्रयोग होती हैं तो टू बी की क्रिया के साथ कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, और अगर मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से वो इंफिनिटिव में होता है, मतलब वो फुल वर्ब के रूप में नहीं होता। और यदि फुल वर्ब के रूप में होगा तो निश्चित रूप से ये टू बी की क्रिया टू बी के रूप में नहीं, ये अगले वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। तो पहला सेंटेंस है इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण है। और अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते हैं किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें ना तो प्रश्न पूछने का कार्य हो और ना ही कार्य को मना करने के लिए किया जाना, मतलब ना तो नेगेटिव वर्ड्स नहीं या नॉट के कभी नहीं के प्रयोग हों, और ना ही प्रश्न पूछने का कार्य, मतलब चाहे वो क्या से पहले हो रहा हो या WH के शब्द वाक्य के बीच में, मतलब तो इसके नियम है। नियम आप लिखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। फिर टू बी की क्रिया, और इसके टू बी की क्रिया है वाज और वेयर, और ये प्रयोग होती हैं सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर के प्रयोग। फिर इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के लिए यह है कि टू प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म, एम बी का फर्स्ट फॉर्म, और अंत में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तथा सबसे अंत में फुल स्टॉप, ये
जैसे उसे बाग में फूल तोड़ना था। क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर टू बी की क्रिया वाज, टू pluck, he was to pluck, to the flower in the garden. दूसरा उदाहरण एक देखिए और तुम्हें यह पाठ पढ़ना था। इन्फिनेटिव मैंने बताया है, जब क्रिया का हिंदी में सुनानी ने में निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। तुम्हें की अंग्रेजी यू। वेयर टू रीड दिस लेसन, दिस लेसन, LESS और अंत में फुल स्टॉप। तो इस तरह से देखिए, सिंगल के साथ जो है टू बी की क्रिया वाज प्रयोग हुई और प्लूरल के साथ वेयर। फिर ये इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, और अंत में कॉम्प्लीमेंट सब लिखते हैं। ये है नियम इसका। दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। जब हिंदी वाक्य लीजिए नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं, के प्रयोग में तथा वह वाक्य पास्ट टेंस के इन्फिनेटिव के प्रयोग में
विद्युत के प्रयोग में तो अनुवाद निम्न क्रम से होता है। निम्न क्रम से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टू बी की क्रिया, टू बी की क्रिया, और इसकी क्रिया है वाज और वेयर, और ये प्रयोग होती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है, सिंगल नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज, और प्लूरल नंबर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर। फिर नॉट या नेवर, फिर टू, फिर लंबी का फर्स्ट पार्ट, और इसमें कॉम्प्लीमेंट। तथा सबसे अंत में फुल स्टॉप, ये जैसे माली को बाग में नहीं जाना था, तो क्या होगा? द गार्डनर was not to go in the garden, G-A-R-D-E-N, और अंत में फुल स्टॉप। यहाँ देखिए नियम में सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर टू बी की क्रिया वाज, फिर नॉट, फिर टू गो, और इन द गार्डन, ये कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ देखिए नॉट और नेवर के प्रयोग टू नॉट नहीं होता, हमेशा नॉट टू का प्रयोग होता है। मतलब नॉट और नेवर का ये प्रयोग हमेशा टू के पहले ही प्रयोग होंगे, टू के बाद कभी ये प्रयोग नहीं होते। एक दूसरा उदाहरण देखें आप। कल मुझे उसे
नहीं पढ़ाना। तो कल के अंग्रेजी जो कि पास्ट टेंस की बात है, इसलिए क्या होगा? स्टडी, YESTERDAY, स्टडी। I was not to teach him. Not to teach him. यहाँ मैंने उदाहरण इसीलिए दिया है, यहाँ आई है और आई हमेशा जो है अगर वाज का प्रयोग है तो आई वहाँ सिंगुलर नंबर का करता होता है, कभी भी आई के साथ वेयर के प्रयोग नहीं होते। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया है कि आई के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग होता है। तो अब तो क्लियर हो गए होंगे आपको। और इस पे एक्सरसाइज आप लोग जरूर कीजिएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रामर एक्सरसाइज आप लोग जरूर करें। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। आप लोग दिखाते उखाते हैं नहीं, अब बाकी मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊँगा।